Everybody, मैं तुहिन बनर्जी फ्रॉम HQ जोरहाट। पहले जो इलेक्टेड CHQ बॉडी है उसको HQ जोरहाट का तरफ से मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारा जोरहाट एरिया में 4 G ऑफिस और 1 CW ऑफिस है। G जोरहाट, G एयरफोर्स जोरहाट, G CTL जोरहाट, G 583 इंजीनियर पार्क एंड CW एयरफोर्स जोरहाट। टोटल 32 एसोसिएट्स है हमारा। उसमें से इस बार सब्सक्रिप्शन कलेक्ट हुआ है 26 एसोसिएट्स का और टोटली थ्रू चेकअप सिस्टम। HQ जोरहाट का तरफ से मेरा सबमिशन ये है, ड्यू टू नॉन फाइनलाइजेशन ऑफ RR पॉलिसी, QSNC कैडर एंड अनदर इंजीनियर कैडर में रिक्रूटमेंट हैम्परिंग हो रहा है और उसके लिए ऑफिसों में JE का बहुत ही डेफिशिएंसी है। मैं जोरहाट एरिया का बात कर सकता हूँ। G एयरफोर्स जोरहाट में BNR का 3 सब डिविजन है और सिविलियन JE सिविल अभी 3 मतलब पोस्टेड है। तो 3 सब डिविजन में JE सिविल BNR कैडर का 3 है। ENM का 2 सब डिविजन है, सिविलियन JE ENM 2 है। G जोरहाट में BNR का 2 सब डिविजन, ENM का 1 सब डिविजन है और JE पोस्टेड है, JE सिविल 2, JE ENM 2 अभी है। एक का ऑलरेडी पोस्टिंग आ गया है अगस्त कटऑफ में और कुछ दिन में निकल भी जाएगा, उसका कोई रिलीवर भी नहीं दिया गया है। तो इसके वजह से सिविलियन JE का बहुत ही शॉर्टेज है। QSNC कैडर में भी CW एयरफोर्स जोरहाट में एक ही JE QSNC साहब है, उन्होंने मतलब पूरा ऑफिस को उनका ऊपर लोड आ रहा है, कोई रिलीवर नहीं है, कोई उसका साथ काम करने मतलब छुट्टी लेगा तो उसका काम करने के लिए कोई आदमी नहीं। और सिविलियन JE और आर्मी JE का जो रेशियो था, जो सिविलियन JE 67% होगा तो आर्मी JE 33%, वो भी नहीं मेंटेन हो रहा है। कोई जगह में मतलब आर्मी का प्रमोशन सिविलियन से ज्यादा हो रहा है। तो ये सब चीज थोड़ा हम रिक्वेस्ट करेंगे CHQ बॉडी को इसको थोड़ा ध्यान में रखने के लिए। आउटसोर्सिंग का एक इशू है। चीफ इंजीनियर शिलोंग जोन ने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड भी हो गया है आउटसोर्सिंग ऑफ JEs के लिए। तो इसमें इमीडिएटली इंटरवेंट करना चाहिए और इसको स्टॉप करना चाहिए। A to E प्रमोशन में A to E जो DPC हो रहा है ये फाइनलाइज मतलब जब लिस्ट निकल रहा है उस टाइम दिखाई दे रहा है कि उसमें कोई इंडिविजुअल रिटायर कर गया लेकिन उसका नाम भी उस प्रमोशन लिस्ट में है। तो ये होना नहीं चाहिए। एक्सटेंडेड DPC लिस्ट शुड बी कंसीडर्ड एंड जो A to E प्रमोशन का जो वैकेंसी है वो सेम ईयर का JE to A वैकेंसी में भी कंसीडर करना चाहिए। ग्रुप B एंड ग्रुप C ग्रुप B नॉन ग्रेजुएटेड एंड ग्रुप C सिविलियन एम्प्लॉय का जो अभी हेडक्वार्टर स्टाफ कमांड का जो पोस्टिंग पॉलिसी है उसमें एक नया चीज इंक्लूड किया गया है। जो 30 to 10 ईयर पोस्टिंग जा रहा है उनको मतलब चॉइस देने का कोई ऑप्शन नहीं है, रिपाट्रिएशन देने का कोई चॉइस नहीं है। लेकिन हम लोग पहले जब 20 to 10 ईयर जाते थे तब भी हम लोग रिपाट्रिएट करते थे, चॉइस देते थे, चाहे वो चॉइस मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन चॉइस देने का ऑप्शन था। लेकिन रिसेंटली एक डेढ़ साल से लास्ट शायद 3 पोस्टिंग जो ऑर्डर निकल रहा है उसमें हम लोगों को जो 30 to 10 ईयर स्टेशन जा रहा है उसको चॉइस देने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको बंद करना चाहिए। एटलीस्ट इंडिविजुअल को तो ये राइट रहना चाहिए कि उसको चॉइस वो ही कैन गिव अ चॉइस, ही कैन गिव 3 चॉइस नहीं मिलेगा वो अलग बात है, मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, लेकिन उसमें इतना तो राइट रहना ही चाहिए कि वो चॉइस दे सकता है। बाकी जो ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट है JEs का AEs का वो एवरी ईयर जनवरी महीना में
अपलोड होना चाहिए हमारा MES का वेबसाइट में। और अभी एक रिसेंटली पॉलिसी आया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट का, उसमें दिया गया है जो ग्रुप ए ऑफिसर्स है नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड है, उनको मतलब लास्ट ड्यूटी स्टेशन में वो क्वार्टर रिटेन नहीं कर सकता है। तो अगर ये अभी बाद में अगर हमारा ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि ईस्टर्न कमांड में हमारा सिचुएशन ऐसा है, टेन्योर स्टेशन ज़्यादा है, हम लोगों को अल्टरनेट टेन्योर स्टेशन जाना पड़ता है, एक बार पीस एक बार टेन्योर, एक बार पीस एक बार टेन्योर। तो हम लोग फैमिली लेके मूव करते हैं फैमिली स्टेशन मिलने से, तो अगर एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन जाने का टाइम कुछ दिन के लिए एटलीस्ट फैमिली को रिटर्न नहीं कर सकता है, या बच्चा का एजुकेशन का बात है, कभी 3-4 महीना फैमिली को रिटर्न करना पड़ता है, तो ये अगर मतलब नहीं रहेगा तो हम लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत की बात होगा। SC/ST जो हम लोगों का एसोसिएट्स था, उन लोग एक अलग एसोसिएशन फॉर्म किया है। अभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मैक्सिमम हमारा जो एसोसिएट्स है वो आइदर SC/ST कैटेगरी का है, तो इसके लिए भी हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। उन लोगों को हमारा एसोसिएशन का अंदर मतलब हमारा एसोसिएशन के एक्टिविटी में शामिल करने के लिए अभी दिक्कत हो रहा है उन लोगों के अलग एसोसिएशन हो जाने के लिए। तो इसमें अगर मतलब AH2 लेवल, RH2 लेवल, CH2 लेवल, हर लेवल में अगर उन लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव का कोटा हम लोग रख के उन लोगों का हमारा एसोसिएशन में फिर उसको ये कर सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सोचने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है CH2 बॉडी को। ईस्टर्न कमांड में, ईस्टर्न रीजन में AH2 जोरहाटी पहला एरिया था जो उसका अकाउंट को सरेंडर किया था और मतलब उसका जो बैलेंस था वो CH2 बॉडी में भेजा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हम लोग का AH2 जोरहाटी पहले से ही बहुत एक्टिव एरिया है, तो हम लोग मतलब मान लीजिए फ्रीक्वेंटली मीटिंग कॉल करते हैं, साल में कैलेंडर हम लोग बनाते हैं, उधर एसोसिएट्स लोगों को कैलेंडर देते हैं, तो ये सब जो एक्टिविटी है एसोसिएशन का, अभी हम लोग फंड सरेंडर करने के बाद ये सब एक्टिविटी में हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हम लोग टाइमली नहीं कर पा रहा हो या किसी का पॉकेट से दे के करना पड़ रहा है। तो इसको अगर थोड़ा मतलब स्मूथ कर सकते हैं, अगर हमारे पास भी कोई पैसा पहले से एडवांस में कोई हमारा जो शेयर है उसमें से कुछ पैसा अगर हमारे पास रहेगा तो हम लोगों को ये सब एक्टिविटी करने में थोड़ा सुविधा होगा। अभी जो CH2 का एग्जीक्यूटिव बॉडी कल फॉर्म हुआ है, इलेक्टेड हुआ है, उसमें ईस्टर्न रीजन का कोई मतलब रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो हम थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे अगर इन फ्यूचर अगर किसी को नॉमिनेट कर सकता है बॉडी का अंदर, सो दैट हम नहीं तो क्या होता है हम लोगों का जो CH2 का जो एक्टिविटीज वो हम लोग तक पहुंचने में दिक्कत होगा, हम लोगों को ठीक से मैसेज नहीं मिलेगा क्या एक्टिविटी चल रहा है नहीं चल रहा है। सब्सक्रिप्शन का टाइम या कोई एक्टिविटी के लिए एसोसिएट्स को बताने के लिए जाने से कभी वो लोग बोलते हैं आप लोग खाली चंदा लेने के लिए आता हो, क्या एक्टिविटी चल रहा है हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। तो अगर मतलब क्या एक्टिविटी CH2 लेवल में भी चल रहा है वो थ्रू RH2 अगर हम लोग को पास भी मैसेज पहुंच जाता था तो ये हम लोग उनको भी ये अकाउंट में कर सकते हैं कि ये काम चल रहा है हमारे लिए, एसोसिएशन का क्या रिक्वायरमेंट है हम लोग को थोड़ा बता सकते हैं। ये सभी मेरा हम्बल सबमिशन है। अगर मेरा तरफ से कोई मतलब ये हो गया गलती हो गया तो माफी मांग लेता हूँ मैं। बाकी हमारा तरफ से कोई अगर काम है एसोसिएशन का हम लोग जरूर करेंगे। लॉन्ग लिव MCA, इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने के लिए जो मतलब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है सबको AH2 जोरहाट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई, मिनिमम कॉन्ग्रेचुलेशन। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, थैंक यू।